अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ मैं सुबह के 9:30 बजे से तकरीबन कर रही हूँ। और आज हम लोग एक शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे शादी अटेंड करेंगे। चांगा मांगा के करीब शादी है। और इसके अलावा हम लोग बच्चे अभी सो रहे हैं। मैंने उठ के थोड़ा सा अपने लिए और अब मजवात के लिए नाश्ता बनाया है, और नाश्ता करते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं बाकी बच्चों का नाश्ता और अब्दाल का नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं एग पराठा बना रही हूँ। नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद है सब घर वालों को। और अब्दाल एग पराठा के साथ भी एग सेपरेटली लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे मेरे सिर्फ वैसे ही एग पराठा खा लेते हैं, बहुत टेस्टी लगता है उनको। और साथ में मैं कभी कभी अब्दाल को अचार दे देती हूँ, अचार के साथ भी वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते के बाद हमने तैयारी करनी है क्योंकि आज जल्दी जाना है। और इसलिए अब मैं आ गई हूँ रूम में। बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, अब्दाल ने भी कर लिया। अब्दाल नीचे क्लिनिक में चले गए हैं। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही थी ज्वेलरी अपने लिए और बच्चों के लिए। अच्छा, ज्वेलरी की कलेक्शन काफ़ी जो है ना कम रह गई है, और बाकी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं जिनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, और ईद के बाद मैंने दोबारा ली भी नहीं कोई चीज़। ये एक दो चीज़ें थी जो मैंने ली थी उसके लिए। अरीबा का कोई फंक्शन था स्कूल में, तो उनका कोई ट्रेडिशनल डे था, उसके लिए मैंने ये नेकलेस लिया था। और बाकी जो है ना काफ़ी मैंने चीज़ें डिस्कार्ड कर दी, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं उन्हीं में से मैंने सेलेक्ट करनी है चीज़ें। और इंशाल्लाह जल्दी फिर ज्वेलरी का भी प्लान बनाएंगे, किसी मौका पर लेंगे। कोई शादी कोई करीबी आए, कोई जिस तरह से हो तो फिर बंदा कर लेता है। और ये हम जो जा रहे हैं शादी में, ये बिल्कुल अचानक जा रहे हैं। ये करीबी शादी है मेरे हस्बैंड की, मामू की बेटी है जो अपनी बेटी की शादी कर रही है। तो उधर जा रहे हैं हम लोग, और बिल्कुल अचानक प्रोग्राम बना है। मेरी सास ने जाना था, लेकिन वो गांव चली गई किसी की डेथ पे, तो इस वजह से फिर हम लोगों का प्रोग्राम बना है जाने का। तो ये जी हम सब तैयार हो गए हैं, और हल्का फुल्का सब बच्चों को मैंने तैयार किया है। और हादिया कह रही थी कि मुझे लाइट सा ही मेकअप करना है, तो मैं भी तैयार हो गई। बच्चे भी सारे, हम लोग अब गाड़ी में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे, 1 बजे निकलना था, लेकिन हम लोग तकरीबन 2 बजे के करीब निकले हैं। लेकिन वहाँ पहुँच के पता चला कि बारात तो अभी तक आई ही नहीं है, और हमारे पहुंचने के बहुत देर बाद बारात आई। अच्छा, काफ़ी टफ था एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों को बाहर लेकर जाना और इस तरह से फंक्शन अटेंड करना। लेकिन चूंकि मेरी सास नहीं थी यहाँ पर लाहौर में, तो इस वजह से फिर हम लोगों को ही प्लान बनाना पड़ा। क्योंकि शादी करीबी थी, उसको मिस भी नहीं किया जा सकता था। सफ़र बहुत मज़े का था, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ही तकरीबन इस तरह से हम थोड़े से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे सफ़र को, बड़ा मज़ा आ रहा था। मेकअप की कहानी अब आप ही मुझे बताएंगे कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद ही इस तरह से मेकअप किया है। और और इतनी स्पीड में मेकअप किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी, यानी कि जल्दी जल्दी में हर चीज़ को लगाया है, अपने फेस पे लगाया है, क्या थोपा है। तो आपने मुझे बताना है कि ये मेकअप कैसा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो थोड़ा सा ना अपने आप बड़ा लग रहा था, तो लेकिन पता नहीं, आई लैशेज मैंने अपनी लाइफ में जो है ना वो सेकंड टाइम लगाई हैं। फर्स्ट तो हमें पहुंचे हुए भी काफी ज्यादा देर हो गई थी, तो उसके बाद फिर बारात आई। और ठीक था फंक्शन। सब लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि आपको कल आना चाहिए था, यानी कि मेहंदी का फंक्शन भी अटेंड करना चाहिए था। तो उनको बताया कि बच्चों के एग्जाम्स की वजह से पॉसिबल नहीं था कि हम लोग इस तरह से 2-3 दिन का फंक्शन अटेंड करते। इस वजह से हम आ जाए हैं। सेपरेट इंतजाम था, खवातीन अलग बैठी थी, मर्द हजरात अलग बैठे हुए थे, और बच्चे बस कभी इधर मेरे पास और कभी अब्दाल की तरफ जा रहे थे।
तो यहाँ पर बारात आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि जो गांव से रिलेटेड लोग होते हैं जिनका ताल्लुक गांव से है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जिस तरह से बारात आती है। एक तो आती बहुत लेट है और अगर जब आती है तो फिर बहुत धूम धड़के के साथ आती है। और बेलें कराने यानी कि पैसे शैसे फेंकने का रवाज बहुत ज़्यादा अरसे से चलता आ रहा है और अभी तक ये रवाज चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बेलें कराई जा रही थी। और इसके अलावा फिर जब पूरे मोहल्ले के और इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हुए थे तो जो कि इन पैसों को लूट रहे थे, वो लोग गिरा रहे थे, ये लोग लूट रहे थे। तो इतना ज़्यादा यानी कि इस चीज़ को देख के हमने इंजॉय किया, स्पेशली मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और अब्दाल भी मुझे दिखा रहे थे, कहते थे कि ये गांव देहातों के फैशन है और ये अभी तक जो है ना मुसलसल जारी है। तो फिर इनमें से एक जो है ना वो सीढ़ियों पर, साथ एक सीढ़ियां थी, वहां पर चढ़कर जो है ना पैसे फेंकने लग गए। और इवन इतना ज्यादा ये हो रहा था ये सारा सिलसिला कि ये रूम तक आ गए, यानी कि जहाँ पे शादी हाल अंदर एंट्रेंस थी वहां तक ये लोग आ गए थे। और जो गेस्ट्स आए हुए थे उनके ऊपर वो चढ़े थे और बड़ा एक फनी सा सीन बन गया था। तो ये आपको मैंने ना उसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशली कैप्चर किया है ये। हालांकि यहाँ पे अंधेरा भी था, बाहर रोशनी ज्यादा थी और यहाँ नीचे अंदर वाली साइड पे काफी अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है तो ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा सकूं कि क्या क्या, क्या फनी सीन यहाँ पर हुए थे। कुछ हो रहा होता है। तो फिर यहाँ तक हॉल तक आ गए थे। तो जब सबके पैसे खत्म हुए तो फिर कहीं जाके ये लूट मार जो हो रही थी ये खत्म हुई। अच्छा, दूल्हा दुल्हन दोनों की एज कम ही थी, यंगस्टर्स ही थे वो लोग, उनकी शादी है। और दूल्हा की मैंने थोड़ी सी आपको दिखाया था अपने पीछे, उसकी दूल्हा की भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और दिखाया था। तो और बाद में लास्ट में मैंने दुल्हन की भी थोड़ी सी वीडियो शेयर की है आपके साथ, पिक्चर्स वगैरह शेयर की हैं। तो यहाँ पे जी खाने का वक्त हो गया था तो खाना भी जो है ना वो काफ़ी उसमें मिसमैनेजमेंट थी खाने में भी, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ों में इस तरह के काम हो जाते होते हैं। तो बस फिर हमने खाना खाया और खाना खाते ही फिर हम लोग निकल आए, क्योंकि हमारा इरादा तो यही था कि हम लोग थोड़ा सा बच्चों को वो दिखाएंगे, चांगा मंगा की सैर करवाएंगे। लेकिन जब हम निकले हैं तो काफ़ी लेट हो चुके थे, तकरीबन 5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया हुआ था। और मोहम्मद साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ था, वो चाह रहा था कि मुझे लेकर जाएं आप लाजमी, मैंने जाना है चांगा मंगा, जंगल देखना है, बच्चों को क्रेज होता है। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं तो फिर खामोश रही, मैंने कहा चलो देखते हैं कि अब्दाल क्या कहते हैं। लेकिन वो जो हमारे साथ ड्राइवर थे ना वो कह रहे थे कि 5 बजे तक ही उसकी टाइमिंग है, तो 5 बजे के बाद उसकी एंट्रेंस बंद हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इलाका भी इस तरह का है कि इस जंगल में आकर ना रोबर्ट्स वगैरह छुपते हैं। तो फिर इस वजह से हम लोग थोड़ा सा बाहर से ही दिखा के तो वापस हम लोगों ने अपनी गाड़ी को घर की तरफ मोड़ लिया था। यहाँ जंगल घूमने के लिए भी टिकट देनी पड़ती है। बंद हो गया है, 5 बजे बंद हो जाए, 5 बजे जो है ना ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ रास्ते में अब्दाल ने गाड़ी रोकी थी और यहाँ पर ना बहुत बड़े जो पंजाबी में मुझे इसका पता है कि इसको मेरे अब्बू बताया करते थे कि कड़ा लगता है, जिसमें फ्रेश गुड़ बनाया जाता है और बड़ा टेस्टी होता है। मैं जब छोटी थी तो मेरे अब्बू लेकर आया करते थे कड़ा का बना हुआ, वो कड़ा में जो बनाया जाता है ये गुड़, और वो बड़ा टेस्टी होता था। उसमें वो बादाम पिस्ते और पता नहीं क्या क्या डालकर तो वो देते थे। तो यहाँ पर ना अब्दाल को रास्ते में नज़र आया तो फिर गाड़ी रोक ली थी, ओके यहाँ से लेते हैं। तो वो फिर तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।